राज्य में जेपीएससी का अध्यक्ष का ना होना भी सवालिया चिन्ह खड़ा करता है सरकार की कार्यशैली पर। महिला सम्मान योजना पर हम पहले से मुकर रहे हैं, बल्कि हमने आलोचनाएं भी झेली है। लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। बता दें हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो जी। जयराम महतो जी, वापस से जेएमएम की सरकार बनी, कैसे देख रहे हैं आप? कई सारे वादे करके जेएमएम सरकार आई थी, तभी तक आपको क्या लगा, क्या क्या पूरा हुआ, क्या नहीं हो पाया? देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है, इसलिए कोई विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। उनके कार्य को देखेंगे, उसके पश्चात ही हम उन पे हमलावर होंगे। तो फिलहाल अभी मान के चलिए दूसरा सत्र ही चल रहा है। पहला सत्र काफी कम समय का था समझने का, संभलने का। तो अभी ये लंबा सत्र चलेगा और इस सत्र के माध्यम से सरकार एक बहुत बड़ा संदेश देने का कार्य करेगी। या वो संदेश सकारात्मक होगा या राज्य की जनता के लिए नकारात्मक होगा, ये तो सदन में उपस्थिति के बाद ही पता चलेगा। जब सरकार बनी थी तो जेपीएससी कैलेंडर को लेकर बात हुआ था, इस पे अभी तक निकला नहीं। और अभी जेपीएससी का अध्यक्ष कैसे क्या कहेंगे? लगातार बच्चे उतर रहे, पिंडदान कर रहे, सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें भी पता चला है कि जेपीएससी की जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो श्राद्ध तक करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये खेदजनक है। राज्य में जेपीएससी का अध्यक्ष का ना होना भी सवालिया चिन्ह खड़ा करता है सरकार की कार्यशैली पर। सरकार को त्वरित जेपीएससी के चेयरमैन का चयन करना चाहिए। कुछ दिन पहले कल एग्जाम का पेपर लिखो जाए, पहले अधिकारी भी पेपर लिखो जाए, 10th 12th के पेपर लिखना चाहिए। क्या लग रहा है? सबसे बड़ा चीज है पैसा। लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। वो उनमें दया नहीं है, उनमें धर्म नहीं है, उनमें मानवता नहीं है। ये दया धर्म मानवता से काफी कोसों दूर है ये ऐसे किस्म के लोग। और जो लोग दया नहीं जानते हैं, जो लोग धर्म नहीं जानते हैं, जो लोग मानवता नहीं जानते हैं, उनके साथ सरकार को, प्रशासन को किसी प्रकार का ढील नहीं बरतना चाहिए। उनके साथ टिट फॉर टेट जैसा व्यवहार करना चाहिए। महिला सम्मान योजना पर लगे जेएमएम सरकार। महिला सम्मान योजना पर हम पहले से मुकर रहे हैं, बल्कि हमने आलोचनाएं भी झेली है। लेकिन फिर भी हमने स्पष्ट कहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है चुनाव जीतने का, लेकिन ये कारगर नहीं साबित होगा। उस व्यवस्था को सरकार खुद कायम नहीं रख पाएगी। और आज ठीक से हमें लगता है वो पेमेंट मैया सम्मान को तो छोड़िए, हो अभी आप वृद्धा पेंशन को नहीं दे पा रहे हैं, आप दिव्यांग पेंशन को नहीं दे पा रहे हैं, आप विधवा पेंशन को नहीं दे पा रहे हैं, आप रसोईया, जल सहिया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी साख बचाने के लिए बहुत सारे विषयों पर कटौती कर रही है, उसके बावजूद भी साख नहीं बचा पा रही है। इसीलिए कभी कोई ऐसी योजना लाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। कांग्रेस के नए प्रभारी बनाया गया, इसको लगता है कांग्रेस से कितना मददगार मिलेगा? देखिए, ये तो खैर वे लोग जाने, लेकिन हमें लगता है कि जो वादे ये और सेम गठबंधन था, तो जो वादों को उन्होंने किया था, जो खासकर जिससे इस राज्य के निवासी प्रभावित हो रहे हैं, उन वादों को पहले परिपूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो, जिन्होंने कई सारी बातों को लेकर कहा कि सरकार का भी कुछ दिन बीते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकती, आने वाला समय बनाएगा। तो ऐसी तरह हम लोग साथ हमारे साथ बने रहे सहयोगी सावंत के साथ राधा रमन, भारत मिश्र, रांची।